एक ही काम जीवन में अपनाना। अब तो पता चल गया होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा तुम्हारा रिश्तेदार कौन है। बोलो, एक साथ बोलो, कौन है रिश्तेदार? भाई, बहन, पिता, माता, घर वाले, इधर वाले, उधर वाले, पत्नी, पति, मौसा, मौसी, काका, काकी, धर्म। इस जीवन में अगर सबसे बड़ा तुम्हारा कोई बंधु है, सबसे बड़ा कोई तुम्हारा मित्र है, सबसे बड़ा कोई अपना है, कोई रिश्तेदार है, तो वो धर्म है। साधु जी आए हैं, अगर वो बैठना चाहें स्वामी जी तो उनके लिए व्यवस्था कर दीजिए, आगे बिठाकर आसन देकर। तो धर्म ही, सभी को उठने की जरूरत नहीं है, धर्म ही तुम्हारा मित्र है। और उस धर्म का परित्याग करके तुम अगर मित्रता अपनाओगे, तुम अगर रिश्तेदारी निभाओगे, तुम अगर परिवार के संबंधों का निर्वाह करोगे, तो ये निश्चित समझो यह अधार्मिक कर्म या धर्म के विमुख होना तुम्हारी कभी रक्षा नहीं कर सकता। धर्म सापेक्ष जीवन जीना है तुम्हें, धर्मयुक्त जीवन जीना है तुम्हें। और केवल कहने के लिए नहीं, जय सिया राम, जय श्री राम। अरे कई को जय श्री राम कह रहे हो भाई? श्री राम के एक आचरण का पालन कर रहे हो? श्री राम के उन भाइयों के आचरण का पालन कर रहे हो जहां एक मिनट में रिश्तेदारी छोड़ने में नहीं लगती, वो धर्म के साथ खड़े हो जाते हैं, और तुम अधर्म करते हुए भी श्री राम कर रहे हो। शायद इसी पर कबीर ने कभी टोका होगा, माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, और करका करका छाड़ी के मन का फेर। ये इसलिए कहा होगा, कबीर कोई नास्तिक नहीं है। कबीर के हाथ में खुद ही इतना बड़ा टोपी और हाथ में माला लेके बैठे रहते हैं, सब समय खुद ही जपते रहते हैं राम राम राम। पर दूसरे को ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं केवल हाथों का ये एक्सरसाइज छोड़ करके कभी मन के भीतर भी लाने का प्रयत्न करो। बस वो आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, वो विरोध ही नहीं है। कई लोग कहते हैं कबीर ने तो बखिया उधेड़ दी। कुछ नहीं, बखिया क्या उधेड़ दिया? उस समय की समाज की अवस्था ऐसी थी, इसलिए उसी भाषा में वो बात कर सकते थे। अगर प्रेम की भाषा लोगों को समझ में आती तो उस प्रेम की भाषा में भी वो समझा सकते थे। और आखिर कबीर ने यह बात क्यों कही होगी? अभी जो मैंने कहा, कबीरा कबीरा क्या रटत है, चले यमुना के तीर, इक इक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर, इक इक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। कबीर झुंझला गए एक दिन, कबीर 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 कबीर, क्या कबीरा कबीरा रट रहा है? कबीर कबीर कर रहा है, अहंकार कर रहा है सिर्फ। चल यमुना के तीर पर। बोला क्या देखें गुरुजी? बोला जमुना के तीर चल, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। मेरे जैसे करोड़ों कबीर एक एक गोपियों के प्रेम में बह गए। चल के गोपी का प्रेम का आधान कर ले जीवन में। वृंदावन में तुम हो प्रेम का आधान करने के लिए, वृंदावन में तुम हो ज्ञान और वैराग्य का आधान करने के लिए। भक्ति माता है, ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं। भागवती लोग इस भागवत को सुनाते रहते हैं, न भागवती को समझ में आ रहा है, न सुनने वाले को समझ में आ रहा है। न ज्ञान वैराग्य से इनको मतलब है और न ही भक्ति से मतलब है। इसलिए आप तो इस होली को यादगार मनाओ मेरे प्यारे भारतवासियों। सनातन संस्कृति के इस होली को मनाओ आप, और अपने बच्चों तक को बताओ कि मेरे प्यारे बच्चों, ये होली सिर्फ पिचकारी लेके रंग डालने का नहीं है। ये सब करना, मस्ती करना, पटाखे फोड़ना, सब करना, लेकिन पहले गहराई से बिठा करके उनको सिखाओ। कहो कि ये होली क्यों मनाई जा रही है, इसके कारण क्या हैं, रीजन क्या है। बोला रीजन यही है, 5 वर्ष का एक बालक धर्म पथ पर चलता था, उसका पिता ही उसका विरोधी हो गया था, बुआ भी विरोधी हो गई थी, गुरु भी जो बेचारों को मिले वो भी उल्टा सीधा पढ़ाते थे, संडा मर्क, संड और अमर्क।
दो गुरु थे उनके, संडामर्क विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे और दोनों ही उल्टा पुल्टा पढ़ाते थे। और प्रहलाद जी जब सीधी बात करते तो पूछते उनके मित्र, यार तू भी इसी स्कूल में पढ़ता है, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ता हूं, तो ये सब बातें कहां से सीखता है? ये तो किसी क्लास में है ही नहीं, सिखाई नहीं जाती। ओ बच्चे, इतना वीडियो बना के क्या करेगा लाला, सुन ले, बस एक बार लगा दे, प्रहलाद बन जा। 5 वर्ष में प्रहलाद बन गया तो वीडियो ही खाली बनाएगा। तो 5 वर्ष की आयु में प्रहलाद ने कैसे धर्म का पक्ष लेकर, कोई रक्षक नहीं था, जिस देश का राजा उनके विरोधी हों, पहाड़ों से गिरवा रहे हों, हाथियों से कुचलवा रहे हों, सर्प से डसवा रहे हों, फिर भी बाल बांका नहीं हो रहा और हम डरने लगते हैं फट से, गुरुजी हम सत्य के पथ पर चलेंगे तो हमारा क्या होगा? वही होगा जो प्रहलाद का हुआ था। और हमारे जो विरोध में पड़े हैं उनका क्या होगा? वही होगा जो हिरण्यकश्यपु और होलिका का हुआ था। तुम काहे को चिंता कर रहे हो? तुम तो सत्य पथ पर चलो, धर्म पथ पर चलो। धर्म तुम्हारा रक्षक है, ये कोई और रक्षा नहीं कर सकता तुम्हारे। ये तुम्हारे देह की भी रक्षा नहीं कर सकते, तुम्हारी गेह की भी रक्षा नहीं कर सकते, तुम्हारी मानसिकता की रक्षा नहीं कर सकते, तुम्हारे चरित्र की रक्षा नहीं कर सकते, तुम्हारी बुद्धि की रक्षा नहीं कर सकते, तुम्हारे अहंकार की रक्षा नहीं कर सकते। ये तुम्हारे किसी चीज की रक्षा नहीं कर सकते। सबकी रक्षा धर्म करेगा। और धर्म इसी होली में अपना लो, रंग भी खेलो और भीतर भी रंग खेलो। ऐसा रंग खेलो कि अब कोई भी बाहर से आए एल्युमिनियम पेंट लेके तो उसका कलर तुम पर न चढ़े, तुम पर श्याम रंग लग जाए। ऐसा श्याम रंग लग जाए कि अब दोबारा किसी रंग का जगह ही नहीं। यही होली है। और वृंदावन की होली तो कम से कम यही है। और वृंदावन की क्यों, पूरी दुनिया की होली यही है, जिसमें श्याम रंग चढ़ जाए हमारे ऊपर। उस श्याम के रंग में रंगो। इन इंद्रियों के गुदगुदी में कब तक दौड़ोगे? कहां कहां जाओगे? कौन रक्षा करेगा? प्रतिपल बहते जाओगे, नष्ट होते जाओगे। और जब बीच मझधार में बहोगे, दोनों हाथ भी उठाओगे, रक्षमाम रक्षमाम, तो कर्म ऊपर से बोलेगा कर्म तुम्हारे नहीं है रक्षा के योग्य, इसलिए तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती, कोई नहीं बचाएगा। अपनी रक्षा करो, रंग में रहो, तरंग में रहो, उमंग में रहो। जीवन में इस होलिका दहन की तरह तुम भी होलिका को जला दो। प्रहलाद हो तो होलिका जला दो। होलिका अधर्म की संगिनी है। जो अधर्म का साथ देते हैं उनको अपने जीवन से जला दो। जला दो, मारो और मत किसी को। मार आ जाओगे, जेल चले जाओगे। मारपीट नहीं करनी किसी को। जला दो मतलब संग त्याग दो। कबीर कहते हैं, भारी मार कबीर को कि चित्त से दिया उतार, चित्त से दिया उतार। इस दुनिया में सबसे बड़ी मार है चित्त से उतार दो। चित्त में चित्त चोर को रखो, माखन चोर को रखो। ऐसे लोगों को, 2 नंबरी लोग जो अधार्मिक कृत्य में हैं, जो अधर्म की तरफ तुम्हें प्रवृत्त करते हैं। तुम्हारा मन अगर कभी धर्म की ओर लग भी रहा हो तो तुम्हारे वो मित्र, वो रिश्तेदार जो अपने कहे जाने वाले लोग हैं, तुम्हें अधर्म के मार्ग पर अगर ले जाते हैं तो चित्त से उतारो, इनका परित्याग करो। 1 मिनट न लगाओ। जाको प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तो क्या ऐसा हुआ? बोला हाँ हुआ ना। भरत तज्जो महतारी, पिता प्रहलाद, और तो और छोड़ो, दानवों के गुरु को बलि ने छोड़ दिया, गुरु जी को भी छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? क्योंकि जब द्वार पर परमात्मा आके खड़ा हो गया सीधा, पर तुम्हारे भी द्वार पर जब खड़ा हो जाए तब छोड़ना। रिश्तेदारों के लिए मत छोड़ना, इन कंकालों के लिए। हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ,
हमारे पति के साथ ऐसा हुआ, हमारे भाई का यहां आश्रम में प्रतिष्ठा नहीं हुआ, इनके लिए मत छोड़ना धर्म के पथ को। जब किसी दिन परमात्मा तुम्हारे द्वार पर आ जाएं और तुम्हारा गुरु कहे कि परमात्मा का परित्याग कर दो, तब छोड़ना हो तो छोड़ देना। यद्यपि यहां भी एक सहजो बाई मिली जिन्होंने परमात्मा के कहने से गुरु को नहीं छोड़ा। परमात्मा कहे कहाँ गुरु फुरु में फंसी है, बोला तू कहां से आ गया है। तो दोनों एक ही साथ आ गए थे। चरणदास के शिष्य हैं सहजो, गोविंद भी आ गया, गुरु भी आ गए और एक ही आसन लगा के बैठी थी। बोला गुरु जी आ रहे हैं और गोविंद आ गए बिना निमंत्रण के। बोले हैं सहजो आसन कहाँ है, मैं गोविंद आ गया हूँ। बोला हाउसफुल है और ब्लैक टिकट भी नहीं है यहाँ। अरे बोले मैं भगवान हूँ, गोविंद हूँ, तो समझती नहीं है। बोला महाराज आप आए कैसे हो। बोला आ गए। बोला नहीं कोई तो कारण होगा, अकारण तुम कहीं नहीं जाते, कोई तो कारण होगा। तो बड़ी जब बार बार पूछा तो बोला देख आया तो तेरी गुरु भक्ति से हूं। बोला वाह भैया, तो मैं अपने जड़ को काट दूं, जिसके कारण तू आया है वही जड़ काट दूं, मैं अपना गुरु भक्ति काट दूं। तो मैं तो पहले अपने गुरु की सेवा करूंगा। और ये शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब भगवान भी खड़े हो गए, गुरु बैठे रह गए। यद्यपि बाद में गुरु और गोविंद ने लीला की, दोनों तो एक ही हैं, तो दोनों एक में जाके समा गए, दोनों एक में समा गए। अब ये मैं नहीं कहता, ये भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं। गुरु गीता इत्यादि पढ़ लेना अगर पढ़े लिखे हो तो। उस पर रोज कितना प्रवचन करूं कि दोनों एक ही हैं, वो तुम देखो कि हैं कि नहीं। अरे गुरु और गोविंद क्या एक हैं, तुम भी वही हो। सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। तो गुरु की तो बात ही छोड़ दो। गुरु को गोविंद मानने में इतना तकलीफ क्यों हो रहा है जब तुम ही हो। बिंदु जब सिंधु से मिल जाए तो बिंदु अलग नहीं रहती, वो सिंधु स्वरूप ही हो जाती है। आत्म जागरण, आत्मदर्शन और आपके इस अहंकार के विलीनता के बाद जैसे ही आप मिट जाते हो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अतिशा करी, तामे तू न समाही। जब आप मिटते हो, गुरु के द्वार पर कभी हस्ती मत दिखाना। जिन्होंने हस्ती दिखाई उनको बाद में भस्ती करनी पड़ी। कपाल भाती, भस्ती, बहुत सारा चीज करना पड़ेगा उनको फिर जीवन भर। हस्ती मत दिखाना यहां पर, यहां कोई हस्ती नहीं। जिसने हस्ती मिटाई वो हंसते हुए यहां से गया, जिसने हस्ती दिखाई उसकी हस्ती कहीं की नहीं रही, रोते रोते जिंदगी चली गई। यहां हस्ती नहीं दिखाते, यहां मान अपमान की चिंता नहीं करते, यहां सम्मान पाने के लिए नहीं आते, यहां आते हैं अपने कर्मों में सुधार के लिए। जो वे ऑफ थॉट प्रोसेस है तुम्हारा, उस थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए आते हैं। इन संसार के लोगों से मिल मिल करके जो तुम्हारे भीतर में इम्प्योरिटी आ गई है, जिस दूध में पानी ही पानी मिल गया है, जिस सोने में पता नहीं कितने रांगा मिला दिए हो, ये जो इम्प्योर चीजें हैं, इन ऑर्गेनिक चीजें तुम्हारे जीवन में आ गई हैं, उसको ऑर्गेनिक बनाने के लिए गुरुद्वार पर आते हैं। जब सारी इम्प्योरिटी हट जाए और एक दिन प्योर तुम हो करके यहां से निकलो, और तब भगवान कह सके अब मेरे लायक हो गया, अब इसको अपने गोद में उठा लो। गुरुद्वार पर इसलिए आते हैं, गुरु तुम्हारे समस्त कीचड़ को साफ करते हैं। तुम्हारे भीतर में जो कुछ भी है, लेकिन तुम्हें भी तो राजी होना चाहिए, और राजी होता भी कहाँ है। छोटे से बच्चे अगर कीचड़ में लेट जाए और मैया नहवाए तो स्नान करता है, मैया पकड़ करते यहाँ चली तरह रगड़ देती है पकड़ के। न उसको काजल लगवाना अच्छा लगता है, न उसको तेल लगवाना अच्छा लगता है, पर मैया पकड़ मतलब कुहा कुहा करते रहे तो, और खूब सजा करके और झगुलिया पहना करके और सुंदर काजल का टीका जब लगा देती है तो सब गांव वाले देख के ले 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 मुल्लू मुल्लू पुचू पुचू पुचू। उसके पहले कोई नहीं देख रहा था। बच्चा जब गंदा था तो कैसे गए बच्चा को गंदा रहा, नाक साफ कर इसका ये कर। पर मैया जब उसका सफाई कर देती है और सुंदर श्याम सुंदर जैसा बना देती है तो सारे गांव गिराओ पिता सब कहते हैं आजा मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। पहले कहां थे बेटा, राजा बेटा। तो ये गुरु भी मां की तरह होते हैं, जो तुम्हारे भीतर वो तनकी जितने तुम्हारे रोग हैं, गंदगियां हैं, उसे साफ कर सकती है। एक मां भी मन की गंदगी को साफ नहीं कर सकती, नहीं तो कैकई ने कर दिया होता, नहीं तो कैकसी ने कर दिया होता।
रावण न बनता वो। मां के कारण ही रावण बन गया। अगर तुम्हारे मन के भीतर से जितनी मलिनताएं हैं, जो दुर्बलताएं हैं, जिनके कारण ईश्वर की गोद में बैठने के योग्य नहीं हुए हो, ईश्वर की गोद का अर्थ है परमानंद, अर्थात आनंद तुम्हारे जीवन में नहीं है, वो कारण और कारण एक मात्र है कि तुमने अपने मां के हवाले खुद को भी ठीक से किया नहीं। वो मां के लिए तो बड़ी सुविधा होती है, क्योंकि बच्चा मुर्गे भर का होता है, मुर्गे की साइज होती है उस बच्चे की, छोटे से इतना बड़ा। पर ये जो गुरु को बच्चा मिलता है ना, ये हाथी की तरह है, इससे बढ़ गया है, मूंछ ले लेके बैठे हुए यहां पर। वो सुने, हम जबरदस्ती अगर तुम्हारा काम करें तो हमारा ही तुम काम कर दोगे जबरदस्ती। बोले ए गुरु जी ज्यादा नहीं, सारे के सारे 6 के 6 भीतर डाल दूंगा। कौन करे तुम्हारे? उस मां के लिए तो सुविधा है, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसी से जन्म लिया है, उसी के अंदर में है, इसलिए मां उस पर जोर करके उसके शरीर को मजबूत बना देती है। पर गुरु को वो सुविधा नहीं है। तुम जवान हो गए हो, तुम बड़े हो गए हो, तुम फला हो गए हो, तुम ढमाके हो गए हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे काम ये हैं, तुम पढ़े लिखे हो गए हो, तुम लिटरेट हो गए हो, इसलिए वो जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू सरेंडर, देयर इज नो वे। अगर तुमने पूर्ण सरेंडर नहीं किया, पूर्ण समर्पण नहीं किया, कोई गुरु तुम्हारे ऊपर कभी जबरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि तुम उनके ही शत्रु हो जाओगे, और शत्रु होके उनका ही बंटाधार कर दोगे किसी दिन तुम। इसलिए यहां तो गुरु महान नहीं, शिष्य महान होता है। जिसने समर्पण किया वो महान है। अगर उसने समर्पण कर दिया तो कोई दो मत। ये समर्पण कोई किसी चीज का नहीं है, ये मत समझो हम क्यों झुके। ये झुकना ये है, अपनी गंदगी को हटाना कोई झुकना होता है? अपनी नाली की सफाई करनी कोई झुकना होता है? नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हमारे नाली में कीड़ा पड़ते रहे। ऐसा देखा है किसी को? हमारे घर में कीड़े बजबजाते रहे, हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, झुकेंगे नहीं। कमाल है भाई। हम बर्तन में कीड़े पड़ जाएं, हम नहीं धोएंगे। मत धो, मरो, वो तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम सफाई चाहते हो तो तुम्हें झुकना होगा। झुकोगे तब वो प्रेम का रस पिला सकते हैं, तब वो ज्ञान का रस तुम्हें पिला सकते हैं। तुम न झुकोगे, उनके पास कोई उपाय नहीं है। तुम बड़े हो, तुम्हारे पास बुद्धि है, और यही बुद्धि तुम्हारे भ्रष्ट होने का कारण है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी ने क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। उस सत्य में धी माने बुद्धि, एक अर्थ ये भी है, ये भी लगाइए। धी मही, मही माने लय कर देना। उस परम सत्य में कौन है सत्य? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम कौन है? वही श्री कृष्ण। उनमें अपनी बुद्धि को लय कर देना। कृष्ण में, तुम्हारी बुद्धि कृष्ण में लय है। तुम तो अपनी बुद्धि में कृष्ण को भी लय करने के मूड में हो। कृष्ण भी तुम्हारे सामने आ जाए तो अपनी बुद्धि से उनको भी बिट्रे करने के मूड में हो तुम, कि उनको भी बिट्रे कर देंगे, उनको भी चरा देंगे, उनसे भी झूठ बोल लेंगे, उनसे भी निकल लेंगे, उनसे भी षड्यंत्र कर लेंगे। तुम कहां धीमही हो? तुम्हारी धी ही तुम्हारी दुर्बुद्धि का और तुम्हारे समाधि में व्याधि का कारण बन रहा है। यही सबसे बड़ा बाधा है, धी। और इस धी को एक सच्चे बालक की तरह उनके सामने समर्पित करना होता है। और इसीलिए शायद यह सूत्र दिया गया, जेहि विधि गुरु से प्रीत निभै, कीजे सोई सोई काज। आप हमको बता दीजिए गुरु जी, हमको क्या क्या करना है, बताइए तो। बताते भी तो नहीं हमको क्या क्या करना है। अरे क्या तुम बच्चे हो कि तुमको बचाएं? क्या करना है? इतने बालक हो तुम, ये तुम्हारी ड्यूटी है, इट्स योर ड्यूटी। जही विधि गुरु से प्रीत निभै, कीजे सोई सोई काज। और जिस विधि से उनसे प्रीत निभता नहीं, प्रीत टूटती है, प्रीत अलग होता है, वो मत करो। यह सिंपल सा फंडामेंटल कार्य तुम्हें करना है, यह सिंपल सा फंडा तुम्हारे पास है। उसके बाद भी तुम पूछते हो हमको आप समय से कुछ बताते नहीं हो। क्या बताऊं, क्या कहूं? कोई भी गुरु बेचारा क्या करे? कबीरदास कह रहे हैं गुरु बेचारा क्या करे? तो आपको ही समर्पित होना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, तीसरा कोई उपाय नहीं है।
पर तुम अगर समर्पित हो गए तो रोज जो गाते हो, गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता, लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरा गुरुवर सदा ही मेरे साथ है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जब तुम कनिंग होते हो, टेढ़े हो जाते हो, तब तुम उनकी बातों को सिर्फ बिट्रे करने में लगते हो। एक वकील की तरह जिरह करके, वकील का काम क्या है? भारतीय अनुच्छेद में छेद करना, जितने अनुच्छेद हैं उसमें से छेद करके बेल निकाल देगा, वो जमानत दिला देगा आपको। आप भी वही करते हो। हाँ, आप ये कहे थे तो हम सोचे कि ऐसे। तुम सब समझते हो, तुम्हारा दिल समझता है, तुम्हारी बुद्धि समझती है, तुम्हारा हृदय समझता है इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट गुड, बट तुम स्टिल उसी कर्म को करते रहते हो, वही काम करते रहते हो, और उसके बाद कहते हो हम क्या करें, हमको समझ नहीं आता। कैसे समझा? शास्त्र खोल लो, शास्त्र पढ़ो, नाम करो, अजपा जप करो, इस जप से भी बुद्धि खुल जाएगी। न तुम जप कर पाते हो, न तुम तप कर पाते हो, न तुम उनको सुन पाते हो, न समझ पाते हो, न मानने को राजी हो। क्या होगा तुम्हारा? कैसे होली, कैसे होगी तुम्हारी होली? बहुत है पोली, अभी बहुत खोली है तुम में, होली कैसे होगी? होली के लिए श्री प्रहलाद जी की तरह तुम्हें अपने जीवन में निष्ठा रखनी होगी। 2 काम थे प्रहलाद के पास। पिता ने पूछा, है जिंदा रहना चाहता है? हाँ। तो जिंदा रहना चाहता है तो मैं जो कहता हूं स्वीकार कर ले, नारायण को गाली दे, और नहीं तो अभी तुझे हाथी से कुचलवाऊंगा। 10 तक गिनते गिनता हूं, निर्णय ले ले। 1 2 3 4 5। प्रहलाद ने कहा, महाराज 1 गिने थे तभी हमने निर्णय ले लिया। क्या? बोला हम नारायण के साथ रहेंगे, तुम्हारी जो औकात करो। और बोला बड़ा बेकार आदमी है यार, ये तो सुनता ही नहीं है। हम 10 तक गिन रहे हैं, 1 में ही निर्णय दे रहा है। बोला हमने 1 में निर्णय ले लिया, मैं नारायण के साथ हूं, आपको जो बने कर लो। कर लिया, कुछ नहीं हुआ। बुआ ने कहा, सुन, अगर मेरी बात मान जाता है और मेरे भाई को परेशान नहीं करता अपने बाप को, तो कल तुझे पुआ खिलाऊंगी, पुआ, मान जा, मालपुआ। तो प्रहलाद ने कहा, गिनती गिन बुआ, तू भी गिन। बोला 1 2। बोला बुआ हो गया क्या? बोला हम तो नारायण की बात सुनेंगे, तेरे को भी जलाऊंगी। प्रहलाद ने कहा, कोई बात नहीं, ट्राई कर लो। सुबह सुबह जब आया ना उधर से, सुबह सुबह, रात में जल गए, तो आया सुबह से राजा हिरण्यकश्यप। कहाँ है बहन होलिका? तब तक छोटा सा एक बालक निकला, टुडुंग टुडुंग टुडुंग, पिताजी प्रणाम। तू? बुआ कहाँ गई? बोला बुआ तो रात में धुआं हो गई। अरे बुआ धुआं हो गई? हे भगवान, मैं तुझे धुआं करने वाला था। बोला मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो बजरंगबली चाहते हैं, हनुमान जी चाहते हैं। तेरे चाहने से क्या होगा? बुआ धुआं हो गई, मरमरा गई। और हे पिताजी, आपको भी कहता हूं लाइन पे आ जाओ, नहीं तो आपका भी नंबर आ गया है। न दिन में, न रात में, न आगे, न पीछे, न ऊपर, न नीचे, फाड़ दिए जाओगे किसी दिन। पर नहीं सुने। प्रहलाद आज भी सुरक्षित हैं। प्रहलाद का नाम आज भी 12 भागवतों में है। देखो भैया, समय पर जब इंद्रियां जोर करें, मन कहीं और खींचे, तो उसी समय तपस्या की जरूरत होती है। तप में जलो, उस समय तप करो, वही तप है और तपस्या कुछ नहीं है। मन जब खींचे कहीं तो तपस्या करो उसी को।
वो बहते रहें बहते रहें बहते, दोनों तो नहीं चलता, दोनों नहीं चलता। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी की कबहू रह सके, रवि रजनी एक ठाम। क्या अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ रह सकते हैं? ना। प्रकाश का आना ही अंधकार का विनाश है, या प्रकाश का एब्सेंस ही अंधकार है? प्रकाश एब्सेंट तो, आप लोगों ने चंद्रकांता देखा था? चंद्रकांता टीवी सीरियल। हाँ, यक्कू अंधेरा कायम रहे, अज्ञान कायम रहे। प्रकाश नहीं, ज्ञान नहीं तो अंधेरा कायम है। और गुरु ज्ञान का प्रकाश है तुम्हारे भीतर, तो अज्ञानता नहीं टिक सकती, अंधकार नहीं टिक सकता, मोह नहीं टिक सकता। वह मोह क्या है, अब वह सुन लो। गोस्वामी जी के अनुसार, तुलसीदास के अनुसार, राम का नाम लेने वालों ध्यान से सुन लो। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सकल व्याधियों का मूल क्या है, जड़ क्या है? मोह। लोग कहते हैं गुरुजी हम में कोई खराब, थोड़ा सा मोह है तो मोह खराब है क्या? अरे सारे व्याधियों का जड़ है, मरोगे, बेमौत मारे जाओगे, और कह रहे हो थोड़ा सा मोह है? क्या गोस्वामी तुलसीदास से ऊपर हो गए तुम? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। जिंदगी में जितनी भी व्याधियां हैं, रोग हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, डिफीट हैं, सॉरोज हैं, कैलेमिटीज हैं, वो सब के सब केवल और केवल मोह के कारण है। मोह ही रावण है। और तुम कहते हो मोह थोड़ा है तो खराब है क्या? अब हम गोस्वामी जी से अलग लाइन लें, अलग से रामायण लिखे हम तुम्हारे लिए, कि नहीं नहीं तुम्हारे लिए 30% छूट है, कोई बात नहीं, कलयुग है, छूट दे दें तुमको 30%। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो शाश्वत है वो शाश्वत है, जो नियम है वो नियम है। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। जहर में मारने की क्षमता है, तुम्हें ज्ञान है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाओगे तो मर जाओगे, जानकर खाओगे तब भी मरोगे, अनजाने में खाओगे तब भी मरोगे। वैसे ही कहता हूं, जानकर गुरु का अगर आपने सम्मान कर लिया और अपने अपमान इत्यादि का सहन करते हुए सरेंडर कर दिया, तब भी तर जाओगे, और अनजाने में प्यार करके भी समर्पण कर दिया तब भी तर जाओगे। जान के करो अनजाने में करो, उसका परिणाम तुम्हें मिलेगा ही, जानने की भी जरूरत नहीं है। नहीं तो होता है ऐसे, कोई गलती से जहर खा जाए और वो कहता है सॉरी जहर मैंने तुमको गलती से खा लिया यार, मारना मत। भाई साहब नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मारेंगे, आप गलती से खा लिए। फाड़ देगा भीतर पूरा भाई साहब को। वो गलती से खाओ चाहे सही से खाओ, जहर को नहीं कह सकते सॉरी भाई साहब पॉइजन जी गलती से खा लिया, पॉइजन का है गलती से आपको ले जा रहे हैं, अब गलती से अगली बार फिर जन लीजिएगा, अभी चांस खत्म आपका। तो यू हैव टू अलर्ट, यू हैव टू अटेंटिव, ऑलवेज अलर्ट रहो। नहीं हो सकते ये दोनों काम। और धीरे धीरे जब अभ्यस्त हो जाओगे ना दुर्गुणों में, दुष्कर्मों में, तो तुम्हें अपने दुर्गुण और दुष्कर्म भी बड़े छोटे लगने लगेंगे। और जो तुमको समझाने आएगा उसको तुम क्या कहोगे? जैसे हनुमान जी रावण को समझाने गए तो क्या बोला? अच्छा हमें ही मिला कपी गुरु बड़ ज्ञानी, हमको बंदर गुरु मिला है, और गुरु दुनिया में कोई ना, बंदर कहीं का गुरु बनता है मेरा। बताओ हनुमान जी महाराज, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वातात्मजम नमामि मनोज्वम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतम वरिष्ठम। सब कुछ है, लाल देह लालील से और उधर लाल लंगूर, सब कुछ है। जय 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 हनुमान गुसाई, गुसाई है
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ अरु साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कितने गुण हैं, कितना गुण है उनके पास, बताओ। इतने विशेषण, इतने गुण हैं, और वो क्या कह रहा है? हमको बंदर गुरु मिला है? वाह बेटा, मेरा नाम रावण है, पुलस्त कुलोद्भव हूं मैं, पुलस्त कुल ऋषि में के कुल में आया हूं मैं, चारों वेद का ज्ञाता हूं मैं, शंकर जी की रोज रुद्राभिषेक करता हूं मैं, शिव तांडव स्तोत्र का रचना किया है मैंने, मैं राइटर भी हूं, लिरिक्स भी मेरा, म्यूजिक भी मेरी, और सिंगर भी मैं। तू मुझे सिखाएगा बंदर? हनुमान जी ने कहा, ये गया अंदर। जिसने ज्ञान भगवान शंकर के अवतार को बंदर कह रहा है, ये गया अंदर, अब बना छछंदर, अब इसका कोई नहीं है, इसकी जिंदगी समाप्त हो गई। तो जब तुम्हें कोई समझाता है तो तुम्हारे दुर्गुण, तुम्हारे पाप, तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारे इंद्रियों के जो चुलबुलियां हैं, वो तुम्हें कहते हैं हम ही सबसे गलत हैं क्या, हम ही सबसे गड़बड़ कर रहे हैं क्या, है मेरे से क्या गलती हो रहा है, अरे चलो एक आध गलती तो सबसे होता है ना, एक दो गलती हो भी गया तो क्या हुआ, सब मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं। अरे माई बाप तुम्हारे पीछे कोई नहीं पड़ा है, कोई नहीं। तुम तुम्हारे पीछे पड़े हो अपना नाश करने के लिए, तुम अपने परिवार के पीछे पड़े हो उनका नाश करने के लिए, तुम तुम्हारे मित्रों के पीछे पड़े हो उनका नाश करने के लिए। तुम्हारी संगति में जो जो रहेगा उसका सर्वनाश होगा, तुम्हारा तो होगा ही। हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तुम जिसके साथ हो उसको ले डूबेगे। और तुम कह रहे हो हमने क्या किया है। हर अपराधी को लगता है हमने क्या किया है, हमने क्या किया है। और एक बड़ी खराब बात है इस दुनिया में, यह कह के विश्राम देता हूं, चूंकि होली का ये संपूर्ण लोग होली भूल जाएंगे मनाना, हमारा प्रवचन सुनेंगे, बाप रे बाप इतना कठोर। हम तो सोचे थे कि अब लाएगा वो रंग बरसे करते हुए रंग बरसाएगा, हम भी उठ करके हाँ होली आई होली आई होली आई, मस्ती छाई मस्ती छाई मस्ती छाई। रंग पे ननी गुलाल भी ने जड़ी दी, तिल मन नानी नारणी नारणी तेरे। और फिर 2 दिन के बाद मुंह ऐसे बना करके, मुंह यहाँ फटा, आंख में ऐसे रंग लगा, यहाँ माथा फट रहा है, भांग खा के ऐसे मुंह बकरा ऐसा फैला के, हाँ क्या हुआ, मतलब बुरा ना मानो होली है। मतलब क्या बुरा माने तुमको देख के, तुमको देख करके तो जगत बुरा मान जाएगा, हम क्या बुरा माने तुमको देख करके, ऐसी होली तुम खेल रहे हो, ये तुम्हारी होली है। होली मतलब, फिर से कहता हूं, होली कह सको कृष्ण से, हे कृष्ण मैं आपकी होली, क्योंकि एकमात्र श्री कृष्ण ही परम पुरुष हैं और बाकी सब प्रकृति हैं, अर्थात गोपी स्वरूपा हैं। मैं भी श्री कृष्ण को यह कहता हूं, हे कृष्ण ये ऋतेश्वर तुम्हारी होली, यही होली, ये होली। हम सब गोपियां हैं, हम लिंगात्मक विभेद यहां नहीं है, हम आत्मस्वरूप हैं और उस परमात्मा से मिलन को ही महारास और होली कहते हैं। हे कृष्ण मैं तुम्हारी होली, होली। तो कृष्ण भी कहेंगे होली, होली, भगवान कहेंगे होली, चल ठीक है होली। पर तुम्हारा तो बचपन से होली ही मन रहा है, होली नहीं होली जल रहा है तुम्हारा हर बरस। कितनी बार होली, बचपन से कितनी बार होली बताओ, अभी भी नहीं होली, खाली बोली ऊपर की और चकाचक भांग की गोली। होली किस बात की होली? तो ये होली एक अवसर है आपके पास, होली कहो श्री कृष्ण से, कहो अपने गुरु से, कहो ज्ञान से, कहो धर्म से, प्रभु अब कृपा कर दो, और ताकि मैं भी इस फागुन के बीतते ही कह सकूं सुबह सुबह कि प्रभु मैं भी होली,
मेरा भी काम बन गया, मेरा भी हो गया। ये होली है, यही होली आपको मनाना है, इसी होली। और तरंग पूरा रखिएगा, ये सुन करके उदास मत बैठ जाइएगा। से कई की तरह सब जाकर ऐसे बोले होली, गुरु जी ऐसे बोले होली मनाओ। होली होली तो हम मनाएंगे, देखना प्रसारित होगा, क्या धमाधम होली होगी। हमने बस वही कहा लड्डू नहीं लेंगे, बेसन और ज़्यादा घी खा के तुम पता नहीं क्या तुम्हारा हाल हो जाएगा। तो हमने वो आंवले का मुरब्बा होली कर दिया है, मुरब्बा होली, आंवला होली, और भी जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी उसकी होली मनाएं। गन्ना होली खेलेंगे, लट्ठ होली से बढ़िया है गन्ना ले आओ इस बार, और देख गन्ना गन्ना चलाएं, और अंत में फिर अपने दांतों की जोड़ दिखाओ, कितना कॉलगेट किए हो जरा देखें, क्या दांत है तुम्हारे, दम है कि दांत ही निकल जाता है। एक आदमी, एक बच्चा हमारे साथ, छोटा बच्चा रहता था पहले तो एक दिन बाटी और चोखा बना हमारे यहाँ, और एक साथ सबने दांत लगाया, कट से आवाज की, टन से कुछ गिरा। हम किए क्या, उसका दांत गिर गया उसमें, हाँ थाली में। हम कहीं पता, वो सब जानते हैं बच्चे जो हंस रहे हैं। हम लोग क्या हुआ, हम के मुंह खोल, छोटा बच्चा था, हम खोल, हम कह रहे कोई बात नहीं, खा ले। तो दांत को पॉकेट में रखा, मुंह खुला किया, हम के खा ले, कल फिर लगा दिया जाएगा, बाटी मत छोड़, मौका जो आया उसको खा ले। तो वो होली मनाइए, आनंद करिए, आनंद में कोई कमी ना हो, लेकिन आनंद परमानेंट हो, 2 दिन का नहीं हो, 1 दिन का नहीं हो। मौज नहीं, आनंद में कन्वर्ट करो, ये सदा मनता रहे, जहां रहे वहां मनता रहे, जिससे मिले उससे मनता रहे। 2 दिन के बाद कर्ज उधार, लोगों से लड़ाइयां, फिर वही चीजें, फिर तो काय का होली है भाई, किस लिए है। ये तो ऐसी बात हुई कि तकलीफ हुआ तो 2 पैग लगा गए, 4 घंटे के लिए भूल गए सब, मुझे पीने का शौक नहीं, वो बोल खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये बेहोश होने का काम मत करो, बेहोश होने से कुछ नहीं होगा। होश में रहो, जागरण में मनाओ इस होली को। तो प्रहलाद जी ने जैसे होली मनाई, होलिका जल गई, और जब सुबह सब आए तो सब बच्चों ने मिलकर के क्या किया, वो जो राख था जिसमें अधर्म जल गया था, असत्य जल गया था, उस राख को लेकर के सबने एक दूसरे को तिलक लगाया। वो होली थी। तुम भी हवन करके सुंदर हवन का तिलक लगाओ, प्रातःकाल भगवान के नाम से, मंत्रों से हवन करके, और सुंदर तिलक का पहले वो सुबह उठते उठते मुंह कचौड़ा जैसा बना के और जरे हुए मोबिल ला के मुंह में पोत दी, नाक में घुसेड़ दिए, मर गया बेचारा। बताओ ये होली है? तो सुंदर तिलक लगाएं, होली है, मैं होली। और पूछिए आप होली? बोला हाँ जी मैं भी होली। होली? बोला होली 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 होली, ऐसा। अब बुरा न मानो होली का अर्थ ये है, ये नहीं कि पटक दो किसी को नाली में, बुरा न मानो होली है। बुरा न मानो, हम डंडा उठा लेंगे, बुरा मानने की तो बात छोड़ो, नाली में पटकोगे, बुरा न मानो। बुरा न मानो होली का अर्थ है मैं कृष्ण प्रेम में डूबने को राजी हो चुका हूं, और अब मुझे किसी बात का बुरा नहीं मानना है। कोई मान दे, सम्मान दे, अपमान दे, मैं तो कृष्ण की हो चुकी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये हुआ बुरा न मान, अपने को कहना है, हम दूसरे को बुरा न मानो होली है। ये थोड़ी होली, ये किसने मनवा दिया है राक्षसों की होली? खुद को कहो कि अब मुझे बुरा नहीं लगता, अब मैं कृष्ण की शरण में हूं, अब मुझे कोई कुछ कह दे, कुछ भी कर दे, मेरी दृष्टि तो कृष्ण की ओर रहती है। सुदामा को कोई गाली दे रहा है, कोई ताली दे चाहे गाली दे, हम हो चुके गोधुली बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। गुरुपद सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे गोधुली बिहारी, हम हैं गोधुली बिहारी के। ये है बुरा न मानो होली है। मैं उनका हो लिया, अब मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता। तुम मेरे अनुरूप चलते हो कि नहीं चलते हो, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। तुम मेरी बातें सुनते हो कि नहीं सुनते हो, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैंने बुरा न मानो होली खेल लिया है पहले, अब मैं बुरा नहीं मानता। तुम किस मार्ग पर जाओगे, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। मैं मेरी तरीके से धर्म का व्याख्यान करता रहूँगा। अपनाना न अपनाना फिर भी तुम्हारे हाथ में है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आप सबको। खूब दिव्यता पूर्वक होली मनाइए। गन्ना मार होली, इस बार लठ मार नहीं, गन्ने ले आओ। ये गन्ने यहाँ से खरीद के मत ले आना, ये लकड़ी रखते हैं केवल,
ये बाहर वाले लकड़ी में पानी डाल डाल के इतना फुला देते हैं, उसी में धीरे से चीनी मिला कर ले वो गन्ना का रस पियो। कोई रस है महाराज? बढ़िया कहीं खेत में मोटा गन्ना मिल जाए, सोई 10 20 50 गन्ना ले आइए और फिर गन्ने को एक दूसरे के ऊपर तोड़ दीजिए। मान लीजिए 40 लोग हैं, 20 गन्ना आया तो कैसे होगा? तोड़ दो, देव एक गन्ना किसी को 2 भाग हो जाए, दोनों बांट लो आपस में, गिले भैया एक तुम्हारा एक हमारा, तो 20 का 40 हो जाए गन्ना। तो गन्ना होली खेलो, मुरब्बा होली खेलो, और जो जो चीज़ अच्छे लगते हैं, अच्छे मतलब यानी बर्गर पिज्जा होली मत खेलो, सब खतरनाक चीज़ है, डोमिनोज के बेकार 2 नंबरी चीज़। सुंदर चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें, जो अभी फ्रूट जो अभी सबसे ज़्यादा अच्छा मिलता हो, फ्रूट होली खेलो, फ्रूट उठाओ, होली है ऐसे फ्रूट मारो, बेचारा खाए भी होली भी बनाए, ऐसी होली मनाओ, सुंदर होलियाँ मनाइए, खूब सुंदर रंग ले आइए, अगर आपके पास हैं फूलों के रंग बनाइए। और नहीं तो 24 या कल भी शायद यहाँ होली है, मुझे उतना ज्ञात नहीं, कल से ही है, पर जब होली होगी तो आप देखेंगे कम से कम 10 प्रकार के रंग बनते हैं हमारे यहाँ बड़े बड़े पारात में। पर कैसा, हमने तो रंग एक आदमी को लगाया, वो खाने में लग गया। हम कि क्या कर रहा है? बोला चुकंदर और ये है गुरुजी टमाटर। हम की बड़ा गजब आदमी है भाई, हम लगाते जा रहे हो, खाते जा रहा मुंह में, बढ़िया जम के खाया। तो ऐसी चीज़ न लगाने में बुरी है न खाने में बुरी है। ठाकुर जी के साथ होली खेलने की मर्यादा भी यही है। मर्यादित होली खेलिए, आनंदित होली खेलिए, श्रेष्ठ होली खेलिए। इसके बाद भी इसमें कुछ न कुछ होलिका, कुछ न कुछ सुपनखा, कुछ न कुछ पूतना और कुछ न कुछ ये सब जमासुर बकासुर बैठे होंगे, वो धीरे से रंग खरीद ले आएंगे, वो केमिकल वाला, अपने भी लगा लेंगे और दूसरे को भी लगा देंगे। तो सुंदर रंग लगाइए, सुंदरता के साथ इस बार होली खेलते हैं। मेरे भारतवासियों, आप सब भी जहाँ हो ऐसी ही होलियाँ खेलो। 1 किलो टमाटर महंगा है तो गाजर ले आओ, अभी तो गाजर सस्ता चल रहा है ना, गाजर को ऐसे ऐसे करो, बांटो खूब बढ़िया से और लगाओ गाजर को महाराज। और 1 गिलास लेकर के किसी को बोलो होली खेलोगे, और गिलास लेकर के पी जाओ, बोला हो गया, अंदर खेलूंगा इस बार, बाहर नहीं खेलूंगा, बाहर बहुत होली हुई है, इस बार अंदर होली होगी। सो जूस पी जाओ महाराज, आनंद ले लो उसका। तो विभिन्न तरीके से होली मनाइए, और पूर्ण होली वही है जो मैंने कहा, कृष्ण का होना है, धर्म का होना है, शाश्वत होना है, सत्य का होना है, प्रेम का होना है, आनंद का होना है, आह्लाद का होना है। यही होली है। इस होली पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी हुई है। आप अंधे हैं, नहीं ले रहे हैं, थोड़े आँख खोलिए, लेने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भगवान राधा कृष्ण की कृपा बरसती रहे, ये कहना भगवान के ऊपर आरोप लगाना है। बरसती रहे मतलब नहीं बरस रही, हर पल बरस रही है। वो कौन सा लाइन है एक, राधे तेरी चरणों में रहमत क्या, हाँ? नहीं, वो क्या है, दिन रात बरसती है एक बूंद जो मिल जाए। तो दिन रात बरसती है ये। बहुत सुंदर, ग्रेट। तो दिन रात बरसती है, बरसने का इंतजार नहीं करना। तुम छाता लगाए हुए हो, छाता हटाओ और भीगो उनके रस में, खूब भीगो। ये वासना का छाता, कामना का छाता, इच्छा का छाता, न अहंकार का छाता, नफरत का छाता, इसको हटाओ। अपमान का छाता, मान का छाता, हटाओ इसको, और खूब श्री कृष्ण का रस और राधा का रस बरस रहा है। इसलिए जीवन में कभी ये मत बोलना कि हे भगवान मेरे ऊपर कृपा करो, ये भगवान का अपमान है। हे भगवान, आपकी कृपा दिन रात बरस रही है, मेरी दुर्बुद्धि का हरण करो नाथ, ताकि उस कृपा का मैं
ग्रहण कर सकूं। मैं कुमति में हूं, सुमति ला दो मेरे भीतर में, ताकि उस कृपा का मैं ग्रहण कर सकूं। यह कहना कि कृपा करो, यह भगवान को गाली देने के बराबर है। ईश्वर को गाली देना हो तो यह कह दो कृपा करो। अरे वो कहें किस लिए? उनका नाम है ये कृपा। दिन रात कृपा कर रहे हैं, तुम कहो हमारी दुर्बुद्धि हटाओ, छाता हट नहीं रहा है, तुम ऐसी हवा चलाओ कि छाता उड़ जाए। कभी कभी चलता है ना, बरसात में तेज हवा चल जाए, छाता फड़फड़ा के उल्टा हो जाता है, फिर हम भीग जाते हैं। तो ऐसी कृपा की वायु बहे जोर से कि छाता उल्टा हो जाए तुम्हारा। और गुरु ऐसे ही हैं, तुम्हारे छाते को कभी कभी जबरदस्ती उल्टा कर देते हैं। भले ही तुम गाली देते हो, छाता तोड़ दिया मेरा, कमानी तोड़ दिया मेरे छाते का। ये गुरु नहीं, ये कसाई है। कसाई नहीं भैया, वो तुम्हारा परम भाई है, हितकारी है। वही तुम्हारे छाते को नहीं चाहता वो लगा के रखो। ये मोह ममते के छाते, यहाँ वहाँ के छाते इतने छिद्रों को बंद करता है। जय जय श्री राधे। एक आश्रमवासी जितने भी हैं, आश्रम में आने वाले लोगों का हृदय से स्वागत करें, हृदय से स्वागत करें। जो भी आए रस पिलाएं, पानी पिलाएं, गुड़ खिलाएं, आनंद से उनको बैठकर हरि की चर्चा करें उनसे। जूते पहन करके सोफा पर अय्यासों की तरह ऐसे टांग पे टांग चढ़ा के बैठने वाले निकृष्ट लोग, वह भी थोड़े सीधे हो जाएं, अच्छे हो जाएं। नहीं तो यही निकृष्टता तुम्हें एक दिन हिरण्यकश्यप की तरह तुम्हारा वध करा देगी। ठाकुर को अवतार लेके तुम्हारे वध करने में समय नहीं लगेगा, वध हो ही जाएगा तुम्हारा। और वध क्या होता है? धीरे धीरे मरना, यही तो वध है। तुम मरी तो रहे हो धीरे धीरे। रोग हैं, व्याधियां हैं, तकलीफें हैं, तुम्हारे भीतर असुरक्षा की भावना है। ये क्या? यही तो मौत है। और उसको मौत किसको बोलते हैं? यही मौत है। ये धीरे धीरे मौत इसी को बोलते हैं। रोज रोज तुम मर रहे हो, इससे बढ़िया है अवभगत करो, स्वागत करो, सत्कार करो। जहाँ प्रसाद बनता है, आए हुए अतिथियों को पहले प्रसाद पवाओ बैठ करके। जो भी आते हैं, जो कुछ है वो प्रसाद पहले उनको पवाओ। अपना थाली ले जा करके गेस्ट हाउस में खा करके 3 दिन तक सड़ा करके छोड़ करके पाप अर्जित मत करो, बल्कि पहले उनको खिलाओ और फिर वहाँ बैठकर इतने से कुछ प्राप्त हो जाएं तो उसको प्राप्त कर लो। अंतिम बात, तीर्थ स्थान में पुण्य कर्म करने का ज़्यादा प्रयत्न करें, अच्छे कर्म करने का ज़्यादा प्रयत्न करें। लख गुना हो करके ये बढ़ेगा और भगवान के चरणों के करीब आपको ले जाएगा, भगवान की भक्ति आपको प्रदान करेगा। जितने पुण्य कर सकते हो उतना प्रयत्न करो यहाँ पर पुण्य करने का। ये काम करिए, सुंदर आश्रम की सफाई इत्यादि कीजिए। जहाँ लगे नई नवेली दुल्हन की तरह बनाइए इस आश्रम को। चारों तरफ सुंदरता हो, सुगंध हो, बिखरता रहे। सुंदरता और सुगंध तो इतनी है कि मैं अपने कल कमरे में आया, कक्ष में, तो ऐसे दुर्गंध से भरे हुए थे हमारे कमरे, जबकि हम अभी 7 दिन पहले ही गए हैं। तो हमारा तो माथा ही पकड़ लिया, बड़ी मुश्किल से फिर कपूर इत्यादि का ये करके कैसे करके शयन करना हुआ। तो धीरे धीरे जब ये स्थिति पहुंच जाती है, पड़ोसी के घर में आग लगी है तो आग तुम्हारे घर में भी पहुंचेगी। अब आग मेरे घर तक पहुंच चुकी है, मेरे कक्ष तक आ चुकी है, इसलिए मैं ज़्यादा अलर्ट हो गया हूँ। ये लगी हुई आग अब बिल्कुल मुझ तक पहुंच चुकी है, इसलिए स्वयं को बचाना हर मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य है। इसलिए मैं जग कर अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आपसे भी निवेदन है, आप भी अपने को बचाइए। जहाँ रहिए स्वच्छ रहिए, शुद्ध रहिए, पवित्र रहिए। कोने कोने, अभी हम आ रहे हैं वहाँ से, हैदराबाद भाग्यनगर से जाकर के वहाँ देखा कितना 1400 एकड़ में उनका आश्रम, एक एक पेड़ मुस्कुरा। 1400 एकड़ में 5 लाख के करीब वृक्ष हैं और वो सब 6-7 साल में वो वृक्ष उत्पन्न हुए हैं और सब वृक्ष मुस्कुराते रहते हैं। सारे वृक्ष, रोज वृक्षों की 3 बार स्नान होती है, वहाँ पर वृक्ष स्नान होता है। और तुम यहाँ पर आरतियों में कहते हो वृंदावन के वृक्षन को मरम न जाने कोई, और जहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए, और उनकी तरफ एक दृष्टि तक नहीं करते, कभी उन पत्तों की तरफ देख करके राधा रानी के रस का अनुभव तक नहीं करते, कभी उनकी सेवा करने की जहमत भी नहीं उठाते। इसी आश्रम में रहते हो, खाते हो, लाभ उठाते हो।
और आश्रम के राधा रानी के प्रति ऐसी दुरावस्था तुम्हारे जीवन में है, उनके श्राप से कहाँ जाओगे, कहाँ रह पाओगे। कभी ध्यान दिया है? इसलिए पुण्य कर्म करो, सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, मनुष्यों के प्रति सद्व्यवहार रखो। हमें हमारे गुरु ने सिखाया, मनुष्य अपना है, पैसा पराया है। शक्ति भर मनुष्य को पकड़ना, मनुष्य को सत्पथ पर ले जाना, उनको धर्म मार्ग पर ले जाना। हम पैसे पकड़ने के लिए यहाँ पर जन्म नहीं लिए हैं, हम वृक्ष और सामान पकड़ने के लिए यहाँ पर जन्म नहीं लिए हैं, हम सम्मान बढ़ाने के लिए यहाँ पर जन्म नहीं लिए हैं। इस वृंदावन धाम में आकर के वास करने का एकमात्र हमारा लक्ष्य है, आए हुए मनुष्यों के भीतर में, हमारे भीतर जो कृष्णा अनुराग है वही आग उनके भीतर में हम ट्रांसफ़र कर दें, ताकि उनके भीतर भी भगवान के प्रेम की ज्योति जल जाए। इसके लिए हम वृंदावन में निवास करते हैं। यह कर्म भी तुम करो, इस कर्म के लिए तुम रहते हो। जो निरंतर श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, उचित हमारे योग्य माधव दत्त जी शास्त्री जी के द्वारा उन सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि दिव्यता के साथ अपने संस्कृत संस्कृति का पठन पाठन का कार्य करते रहें। गौ सेवा करने वाले नित्य उस गोविंद का स्मरण करते हुए, जिन्होंने कभी माँ यशोदा ने कहा था कि तेरे लिए मैं पादुका बनवा दे रही हूँ, तेरे पाँव में कांटे न गड़ जाएं, तो गोविंद रोते हुए कहते हैं हाँ बनवा दे, पर उससे पहले मेरी 9 लाख गैयाओं के लिए 36 लाख जूते बनवा दे। जब वो गैया जूते पहनेंगी तब गोपाल जूता पहनेगा। मेरा नाम गोपाल है, मैं गऊ का पालक हूँ, मेरी गऊ के लिए पहले करो, वहाँ रह करके उस गऊ की सेवा करो। इसलिए तुम वृंदावन में हो। जिस रज को पाने के लिए यो ब्रह्म रुद्र सुतरा नारद भीष्म मुख्य रा लक्ष्य तो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिकाम चरण रेणुम मनुष्मरामी। राधा रानी के नख चंद्रिका से छिटके हुए विस्फोर्जित एक किरण के दर्शन के लिए 60,000 वर्ष जिस ब्रह्मा को लगते हैं, वो नख चंद्रिका का दर्शन और ब्रह्म रज का दर्शन और ब्रह्म के रज को उठा करके मस्तक पर लगाने का रोज तुम्हें अवकाश प्राप्त हो रहा है। उसके बाद भी तुम यहीं पर गुटके और पान खा करके आश्रम में थूक रहे हो, गंदगी कर रहे हो इस रज के ऊपर जिसे ब्रह्मा भी पाने के लिए लालायित होते हैं। जरा शर्म करो, लज्जा करो और इस ब्रह्म रज की महिमा को अपने ध्यान में धारणा में रखते हुए मस्तक पर धारण करो। तो ये सारे कर्म आश्रम के वासी करें, एक एक आश्रम के वासी। और जहाँ जहाँ भारत में आश्रम है, आश्रमों को चलाओ। आश्रम प्रॉपर्टी नहीं है, आश्रम संस्कार की राजधानी है, संस्कार का विश्वविद्यालय है। वहाँ से संस्कार बंटते हैं, वहाँ केवल अन्न और कपड़े नहीं बंटते, वो काम सरकार के हैं। ये तो ठाकुर का अन्न का भंडारा है, बट जाएगा, कपड़े हैं मिल जाएगा, पर इसके लिए नहीं है। यहाँ संस्कार, यहाँ धर्म, यहाँ प्रेम, यहाँ रस, यहाँ धर्म बंटता है। इसके लिए हम आश्रम में आते हैं। तो जब आओ तो याद रखो कि यहाँ क्यों आए हो। पहले ये याद रखो कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर तुम्हारा आगमन किस लिए हुआ, इस वृंदावन धाम में आए किस लिए हो। ऐसी ही समस्त बातों को याद करते हुए सारे लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए, कपट आदि का परित्याग करते हुए, हाईजेक के सिस्टम को छोड़ते हुए, सिस्टम को बर्बाद करने की जो आपने ठान ली है उससे अलग हटते हुए एक दूसरे का सहयोग करिए। संविधान के अनुरूप चलिए। संविधान के विरुद्ध चलने वाले लोगों के ऊपर संवैधानिक कार्रवाई होती है। आश्रम के बने हुए संविधान, वृंदावन के बने हुए संविधान, भगवत बने हुए संविधान का पालन करिए और तब निवास करिए। तब आपके ऊपर प्रभु की प्रसन्नता होगी, तब आपके ऊपर राधा कृष्ण प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। अंतिम बात, जितना हो सके यहाँ पर हरि नाम करना, गुरु नाम करना, लोगों से गुरु भक्ति की चर्चा करना, निंदा का परित्याग करो। ये बुरा है, ये अच्छा है, छोड़ो। जिसकी बुराई करोगे वो सारी बुराई तुम्हारे भीतर में धंसती जाएगी, आती जाएगी। मेरे गुरु ने मुझसे स्पष्ट कहा था, जो दूसरों के दोष को लगातार देखता रहता है एक दिन स्वयं दुष्ट बन जाता है। दूसरे के दोष ही हमारे भीतर दुष्टता का बीज है। इसलिए अगर दुष्टता से अपने आप को बचाना चाहते हो तो अन्य के दोषों का चिंतन मत करो,
न अन्य के दोषों की चर्चा करो। यहाँ चर्चा करो तो हरि की करो, यहाँ चर्चा करो तो राधा की करो, कृष्ण की करो, गुरु की करो, धर्म की करो। इन सब बातों पर आप सब निरंतर प्रयत्नशील होकर के चलिए। जब अपना घर तुम्हारा न रहा तो ये तुम्हारा कैसे होगा। यहाँ कमरों के चक्कर में मत पड़ो। ये कमरा हम कब्जा कर लिए, ये रूम में हम रहेंगे, बाप दादे परदादे नहीं रह पाए, सब छोड़कर चले गए, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। यहाँ कोई किसी का नहीं है, न कोई स्थान किसी का है, सब ईश्वर का है। हमें वृंदावन में रहने का अधिकार परमात्मा ने दिया है। इसके लिए 108 बार रोज उनको प्रणाम करना चाहिए कि मुझ जैसे पतित को ब्रज में आपने रख लिया है। कैसे रख लिया प्रभु, मेरे तो ऐसे कर्म नहीं हैं। तो कम से कम रोज इतना प्रणाम करो। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। आइए इस वर्ष की होली को, श्री आनंदम होली को, श्री लाडले निकुंज वन की होली को एकदम कैसा मनाते हैं, ऐसा कि वो आपके लिए स्मरण युक्त हो जाए, कभी विस्मृत न हो। और जो देखें जो खेलें वो भी कभी विस्मृत न कर पाएं इसको। इस प्रकार की होली मनाइए। जितने लोग आ रहे हैं सबको समाहित करिए। आए, सबका स्वागत है। होली में रहें, गाएं, खाएं, आनंद मनाएं, जाएं, ऐसी व्यवस्था करिए। जैसे अपने पिता, अपने माता, अपने बेटे, अपने ब्याह, अपने घर के उत्सव में बड़े लगन से, चाव से नोट पे नोट खर्चा करते रहते हो, वैसे ही ये राधा कृष्ण का महोत्सव है, ब्रज की होली है। यहाँ भी तन मन धन सब समर्पित करके सुंदर होली का महोत्सव मनाओ। इस प्रकार की भावना रखते हुए आप सब आगे बढ़िए। प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। समझ आ गया तो बहुत अच्छा, ना आया तो उससे भी अच्छा, क्योंकि अगर खोपड़ी का कोई कर्म बचा होगा तो ठाकुर ही करेगा, मैं क्या करूँगा। खोपड़ी के कर्म अगर बचे होंगे ढेंकी में कूटने के लिए तो ठाकुर करेगा। हमारा काम हमने कर दिया, आप अपना काम करिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो शंभो शंभो। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया। आज बीरज में, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। और चूंकि राम जी का स्थापना हुआ है इसलिए होरी खेले। यहाँ तो हमारे ठाकुर जी खेल ही रहे हैं, इस बार वहां भी स्थापना हो गई है, प्राण प्रतिष्ठा। वहां ठाकुरों अयोध्या में होली खेल रहे होंगे, तो हम वृंदावन में बैठे बैठे उनका दर्शन कर रहे हैं। कैसे? होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले, अरे होरी खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। केकरे हाथ कनक पिचकारी, केकरे हाथ कनक पिचकारी, केकरे हाथ, अरे केकरे हाथ अबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली खेले, होली खेले, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा। आज बिरज में होरी रे रसिया,
आज बीरज में होरी रे रसिया।